आप सभी साथियों को फौजी भाई की तरफ से जय हिंद। आप सभी का बहुत सारा यूट्यूब पे प्यार मिला, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। और अब मेरा छुट्टी समाप्त हो गया है, कल मुझे अपने यहाँ घर से निकलना है, तो आज मैं अपना सामान को पैकिंग कर रहा हूँ। और मैं सोचा कि आप भाइयों को ये देखना चाहिए कि जब एक फ़ौजी जब अपने ड्यूटी पे जाता है तो क्या क्या सामान लेके जाता है, किस तरह से पैकिंग करता है। तो आज मैं यही चीज़ करने वाला हूँ, मैं अपना भी सामान पैकिंग करने वाला हूँ और आप सभी देखेंगे। ये हमारा जब एक कोई फ़ौजी जब आपकी भी जब भर्ती होगी फ़ौज में, तो एक लंबी सी बैग होती है जिसे आपको फ़ौज के माध्यम से दिया जाता है। ये आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जब इसमें हम सामान डालेंगे तो ये फ़ौज की एक लंबी सी बैग होती है जो आपको वहाँ से इशू किया जाता है, दिया जाता है। तो हर एक सामान को हम अभी बारीक से हम अपने बैग में सेटिंग करेंगे। साथ में हमारा एक ट्रॉली है, आप देख सकते हैं। इस ट्रॉली में हम अपने सामान को पैकिंग करेंगे और हर एक चीज़ बताएंगे कि किस तरह से किस सामान का क्या उपयोग है। अगर आपका भी भविष्य में कभी आप सिलेक्टेड होते हैं तो आप किस तरह से वहाँ पे यूज़ करेंगे, आप देखेंगे। आज आप फौजी की बहुत सारे सामान को देख के आपको बहुत खुशी होगी, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। देखिए किस तरह से एक फ़ौजी ड्यूटी पे जाता है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले ये एक बैग है जो इशू किया जाता है हमारे फोर्सेज में। तो आप देख सकते हैं इस बैग में एक यहाँ पे डंठल रखा हुआ है, देख सकते हैं। इसको इसमें डाला जाता है ताकि जब आप कहीं पे स्टेशन पे जब हम रुकते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं, तो उसको सही से हम वो खड़ा स्टैंड होने के लिए। तो सबसे पहले इस बैग में क्या करते हैं ना, इसको खोल के इसको बीच सेंटर में क्या करते हैं, इसको हम डालते हैं। आप देख सकते हैं ध्यान से कि इसको क्या करते हैं, इसमें हम इसे डालते हैं। इससे क्या होगा, अब मेरा बैग क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाता है, डालते डालते इसमें पूरा ऊपर तक सामान भरता है, तो ये कहीं भी जब स्टेशन पे से रखते हैं तो स्टैंड सीधा सीधा खड़ा रहता है। तो इस बैग में तो हम अपना जैसे ये इस बैग में हम अपना शूज़, जो हमारा ये वाली शूज़ होती है, आपको दिखा रहे हैं, ये वाली जो आप फौज को पहनते हुए शूज़ देखते होंगे, ये वाली शूज़। उसके बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान होता है मेरा, वो वाला डालते, अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। लेकिन साथ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब हम ये हमारा ट्रॉली है, सबसे पहले इस ट्रॉली में किस तरह से सामान हम अपनी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सामान आपको दिखाने वाले हैं, जो आपको हम इस ट्रॉली में सबसे पहले जो डालने वाले हैं, ये हमारा एक वर्दी है। आप देख सकते हैं ये एक वर्दी है। ये वर्दी को आप अक्सर सिविल पुलिस में जवान को पहन के रोड पे या कहीं पे भी या पुलिस स्टेशन में आप ड्यूटी करते देखते होंगे। ये वर्दी आपको एक चीज़ मैं खोल के दिखा रहा हूँ। जैसे नॉर्मल आप सिविल पुलिस में जो वर्दी देखते होंगे ना, वही वर्दी है। देख लीजिए। आप सोचते होंगे कि फोर्स में इस वर्दी का क्या काम है, तो आपको थोड़ा सा अभी अजीब है। यहाँ पे घर पे मैं छुट्टी पे आया था, तो इस वर्दी को उतना धुलाई वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे आपका वाशरमैन होता है जो आपकी वर्दी को धुलाई करेगा। तो मैं घर पे लेके आया था, तो वैसे ही रख दिया मैं इसे, तो ये थोड़ा है। तो ये वर्दी का उपयोग हम वहाँ पे फौज में आपको आज आप जानते होंगे, आप सोचते होंगे सिर्फ कंबाइंड वर्दी का फौज में उपयोग होता है, लेकिन नहीं, फौज में इस वर्दी का भी उपयोग होता है जो सिविल पुलिस यूज करती है। अब मैं बताने वाला हूँ कि इसका उपयोग कहाँ होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके, हम फौजी भाइयों को उतना अच्छा से फोल्ड करने नहीं आता है, बट इसको फोल्ड करके सबसे नीचे रखेंगे। इस वर्दी के बारे में बता दूँ कि जब इस वर्दी का उपयोग जो हमारे फौज में वहाँ पे जो हमारा कैंप होता है, वहाँ पे क्वार्टर गार्ड होता है। एक क्वार्टर गार्ड नाम होता है जहाँ पे सारे एमुनिशन होते हैं, यहाँ पे बम, गोला बारूद, बंदूक, आपका जितने सारे एमुनिशन है, गोली है, वो सारी चीज़ रखी जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे इस वर्दी को पहन के हम ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंबाइंड वर्दी में ड्यूटी कम होती है, वहाँ पे ज़्यादातर इसी वर्दी में ड्यूटी की जाती है ज़्यादातर जगह। कहीं कहीं जो ऑपरेशनल एरिया है, जहाँ पे आतंकी या माओवादी क्षेत्र है, वहाँ पे हम वो कंबाइंड वर्दी, इसका तो रेगुलर यूज़ है फोर्स में, लेकिन उस जगह पे इस वर्दी का उपयोग किया जाता है, जो क्वार्टर गार्ड जिसे बोलते हैं। आप जब जॉब लेंगे, आप के कोई साथी या भाई जब जाएंगे वहाँ पे, तो क्वार्टर गार्ड होता है एक, जहाँ पे सारे एमुनिशन, गोला बारूद रखा जाता है, वहाँ पे ये वर्दी को पहन के ड्यूटी की जाती है। इसके अलावा मैं बता दूँ, इस वर्दी के साथ जिस कैप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये वर्दी पहनने के बाद हम ब्लैक शूज़ यूज़ करते हैं, और इसके साथ जिस कैप का हम प्रयोग करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। वो कैप मैं कहाँ रख दिया, कंटिन्यू आप बने रहिए, आपको कैप दिखाता हूँ। तो वो थोड़ा मिल नहीं रहा था, हम कहाँ रख दिए थे तो पैकिंग में, तो उसे ढूंढना पड़ा है मुझे। तो आपका जो खाकी वर्दी दिख रहा है उसके साथ हम इस कैप का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं इस कैप को हम पहनते हैं उस खाकी की वर्दी के साथ और पहन के ड्यूटी करते हैं। आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से पहनते हैं। इसे सबसे पहले इस एंगल से फंसाते हैं और उसके बाद सीधा इसको ऐसे हाथ रख के ऐसे दबा देते हैं। ये इस वर्दी पे नहीं पहना जाता है, ये पहना जाता है आपका खाकी वर्दी पे। क्वार्टर गार्ड में से पहन के ड्यूटी करते हैं। या हमारे यहाँ कोई वीआईपी गेस्ट आते हैं तो उनके सामने जब हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, इंटरव्यू होता है, या जब हम छुट्टी से जाते हैं या छुट्टी से आते हैं वापस, तो हम इस कैप को और इस खाकी वर्दी को पहन के ऑफिसर के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और
तो ये वर्दी, ये जो कैप आप दिख रहे हैं, ये खाकी वर्दी के साथ पहना जाता है। तो इसका सेट, वो खाकी वर्दी का ये सेट है, इसलिए मैं सबसे पहले इसे इसके साथ रख रहा हूँ, क्योंकि इसे अच्छे ढंग से रखना काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि इसका पंखुड़ी जो है आप देख सकते हैं, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ये है ना, या आप रास्ते में कहीं कुछ हो जाए या कुछ भी इधर उधर रख दे गलत से, तो ये टूटने का डर रहता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा टूटने का डर रहता है, इसलिए इसे थोड़ा अच्छे ढंग से हमें रखना होता है। तो इसे हम अच्छे ढंग से कोशिश करें कि सबसे नीचे इसको सही ढंग से दबा दें, ताकि ये रास्ते में ट्रेन में जाने पर कुछ परेशानी ना हो। तो इसे हम करते हैं, इसके साथ सेट कर दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, अब अगला जो मेरा ड्रेस, अगला जो मैं ले जाने वाला हूँ आपके साथ, इसके साथ जो बेल्ट यूज़ किया जाता है, हम लोग जो इसके साथ बेल्ट यूज़ करते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। इसके साथ जो बेल्ट हम यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके साथ जो बेल्ट यूज़ करते हैं ये ब्लैक बेल्ट है हमारा, जो हम इस खाकी वर्दी के साथ यूज़ करते हैं। आपको बता दूं कि अलग अलग ड्रेसेस के अलग अलग फौज में बेल्ट भी होती है। इस खाकी वर्दी का बेल्ट है ये, तो इसे भी हम इसके साथ सेट कर दे रहे हैं। अब आपको हम जो नया चीज़ दिखाने वाले हैं, ये तो हमारा क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी हो गई, जहाँ पे गोला बारूद बंदूक रहता है, वहाँ की ड्यूटी हो गई। अब हम जब हम कहीं आउट ऑफ कैंप ड्यूटी करने जाते हैं, जब आउट ऑफ कैंप ड्यूटी करने जाते हैं, या कहीं VIP के साथ जाते हैं, या कहीं पे पता चले कहीं पे कोई आतंकवादी छुपा है, कोई नक्सली छुपा है, जब वहाँ ऑपरेशन करने जाते हैं, तो वहाँ पे किस वर्दी का हम उपयोग करते हैं, कौन सी वर्दी पहनते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मैं बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये कंबाइंड वर्दी है। इस कंबाइंड वर्दी को हम उस जगह पे पहनते हैं। ये हमारा कंबाइंड वर्दी है, आप देख सकते हैं। मैं इसे खोल कर दिखाना चाहूँगा आप सभी भाइयों को कि हमारा कंबाइंड वर्दी का पैंट है। ये आप सोचते होंगे काफ़ी देखने में थोड़ा खतरनाक सा नहीं लगता आपको, लेकिन आपको बता दूं कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है, अच्छे कपड़े होते हैं और पहन के काफ़ी मज़ा आता है। तो ये हमारा ये पैंट होता है। जब हम बाहर ऑपरेशन में जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, तो ये हमारा पैंट होता है। तो इसे हम पहले सेट कर दे रहे हैं नीचे। उसके बाद ये हमारा शर्ट है, ये नॉर्मल शर्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती है, जैसे आपका CRP का यहाँ पे बैच लगेगा, आप जिस भी फोर्स में जा रहे हैं वहाँ की आपकी बैच लगाई जाएगी। साथ में यहाँ पे आपका लाइन यार्ड होता है, जिसमें व्हीसिल लगा होता है, CT वो लगाई जाएगी। साथ में आपको लोगो लगाई जाएगी, आपका नेम प्लेट लगाया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लगाया जाता है, ये नॉर्मल है। तो इसको जब हम पहनेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे CRP का लोगो लगाया, देख सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम लगाते हैं। उसके बाद बढ़िया से तैयार होके, आपको पता है कि जब आप देखते होंगे कि जब एक जवान निकलता है तैयार होके, तो कितना खतरनाक दिखता है। गांव घर में तो लोग उसे देखते रह जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं। और आपको बता दूं कि घर से छुट्टी से ख़त्म होने के बाद ड्यूटी पे जाने का थोड़ा सा तो दुख होता है, बट खुशी होती है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। कुछ खो के कुछ पाना है ज़िंदगी में। तो हर किसी ने पैसा जमा करता है, हर कोई एंजॉय करता है, बट देश की सेवा भी बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम फोल्ड करके हम अपने उस वर्दी के साथ इसे क्या कर दे रहे हैं, इसे हम डाल दे रहे हैं। अब ये तो हो गया आपका पैंट, मतलब वर्दी का जो नीचे वाला हो गया, और शर्ट हो गया। इसके साथ में जो हम शूज़ यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं इसके साथ में हम ये वाला शूज़ यूज़ करते हैं, जो काफ़ी इसका सोल जो होता है आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जब हम जंगल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो अगर हमारा कुछ ऐसा होता है, नीचे थोड़ा बहुत कील भी आ जाए, तो इसमें चुभता नहीं है हमें, काफ़ी कंफर्टेबल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर दबा के एक पैर मार दिया जाए किसी को तो फिर पानी नहीं मांगेगा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके साथ हम इस शूज़ का यूज करते हैं, तो इसे भी हम डाल देते हैं। अब जब आप सोचते होंगे कि जब बाहर फौजी जाता है तो काफ़ी खतरनाक दिखता है। आपको 2-4 चीज़ें हम दिखा रहे हैं, तो क्यों हम इतने खतरनाक दिखते हैं, क्योंकि हम अंदर से उतनी ट्रेनिंग भी होती है हमारी कि हम खतरनाक होते भी हैं, और साथ में हमारा पहनावा भी ऐसा होता है कि हम खतरनाक दिखते हैं। तो 2-4 चीज़ें हैं, जैसे इन सारी चीज़ों को पहनने के बाद एक हमारा पटका होता है। जब हम जंगलों में जाते हैं तो कुछ ऐसे कपड़ों का यूज़ करते हैं, ऐसे वर्दी का यूज़ करते हैं, जिसे क्या करें, जंगल में लोगों को जब दूसरा कोई देखे दूर से तो उन्हें पता नहीं चले कि एक जवान जा रहा है। तो इस तरह से हम इस पटके का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं एक पटका है, आपको थोड़ा सा कलरलेस दिख रहा होगा यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम के कारण, लेकिन काफ़ी हरा है। इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं और देख सकते हैं इधर से लटका के, ये हमारा, अब बहुत सारी जगह पे फौज के ये स्टाइल में देखते होंगे, ये आजकल थोड़ा ट्रेंड बन गया है। इस तरह से जब हम चलते हैं, ये कई जगहों पे काम आता है हमारे लिए ये पटका के रूप में, कि जब आपको गले को भी जंगलों में सेफ रखता है। क्योंकि जंगलों में क्या होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, तो आपको अपने नेक की तो हमारे नेक को भी ये क्या करता है, सुरक्षित रखता है। साथ में हमारे जंगलों में कई जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कुछ आ गया, कुछ बांधना है, कोई जवान घायल हो गए, तो उनके लिए इस पटके का उपयोग किया जाता है। साथ में एक और पटका होता है जिससे फौजी और खतरनाक दिखता है, तो वो मैं दिखाने वाला हूँ अभी आपको। एक पटका ये देखते होंगे आप फौजियों को, जब हम कोई
हार्ड वर्क करते हैं या कोई खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं या कोई ऐसा ऑपरेशन हो जो काफ़ी डेंजरस हो जाए, तब हम इसका उपयोग करते हैं। आपको बताता हूँ कि जब ये बांधते हैं और ये बांध के जब हम निकलते हैं किसी ऑपरेशन में, इसको बांधने के बाद आपको बता दो कि इसको बांधने के बाद कितने जवान खतरनाक दिखते हैं। आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। आप थोड़ा सा नमूना मैं दे रहा हूँ अभी। जब हम ड्यूटी पे निकलते हैं तो इसे क्या करते हैं, अपने सर पे, अब आप देख सकते हैं कि जब एक ऐसा बंदा जब निकलेगा किसी के सामने, जब यहाँ पे साथ में आपके फेस पे पूरी तरह से वो ब्लैक आपका लाइनिंग किया जाता है और फिर जब निकलते हैं तो सोच सकते हैं किसी अमरा से तो कम दिखेंगे नहीं, कितना खतरनाक दिखेंगे। तो इस पटका का उपयोग भी इस रूप में किया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ये। तो ये एक पटका ब्लैक पटका होता है। ऐसा नहीं है काफ़ी खतरनाक, ये आप काफ़ी कंफर्टेबल होता है। एक कॉटन का बना हुआ होता है, ये भी इशू किया जाता है आपके फौज में। और कमांडो जब हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं बाहर में, तो इसका उपयोग करते हैं ताकि दूसरे को जो सामने वाला है उसे पहचान में कम आ सके और ऑपरेशन हमारा सक्सेस हो सके। ये हमारे पास भी ये पटके होते हैं। तो इन पटकों को हम क्या करते हैं कि अपने दो पटके होते हैं हमारे पास, तो इन सारे पटके को हम सही से सबसे पहले उस वर्दी के साथ रखेंगे ताकि हमें वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा निकालने में। उसके बाद मैं बता दूँ, ये आपका पटका हो गया, ये सारी चीज़ें जब बाहर ऑपरेशन में, आपका वर्दी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। इसके अलावा जब हम निकलते हैं साथ में तो हमारा एक एम्यूनेशन पॉच होता है। आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ कि कैसा होता है। जब हम जाते हैं बाहर ड्यूटी पे तो हमारा एक एम्यूनेशन पॉच होता है, आप देख सकते हैं। हमारा वो एम्यूनेशन पॉच मैं इसमें रखा हूँ, आपको निकाल के अभी दिखाऊंगा। उस सामान में सेट कर दिया था, लेकिन फिर सोचा कि आप सभी भाइयों को थोड़ा बताना चाहिए, हमारे जितने भी फॉलोअर हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर, उन्हें बताना चाहिए कि हम ड्यूटी किस तरह से करते हैं। हमें जब इतना लाइक करते हैं तो उन्हें बताना अति आवश्यक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक ये पॉच होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। अगर आप जाने वाले फौज में तो ये सारी चीज़ आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसमें देखिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक ये इधर से 3 है, एक ये बैग है, एक ये है और एक ये छोटा वाला है, और इधर से भी आपको 3 नज़र आएगा, है ना। इसे हम पहनते हैं। तो आपको बता दूं कि इसे जब हम पहनते हैं इसमें ग्रेनेड रखा जाता है, जिसे छोटा सा बम होता है। जब हम लोग चलते हैं ना तो उसमें उस बम को डालते हैं इसमें, जब बाहर जंगल में हम जब ऑपरेशन में निकलते हैं। इसके अलावा इस पॉच में हमारा एम्यूनेशन होता है, जो मैगजीन, जो गोली का मैगजीन रहता है, जिसमें अगर बड़ा वाला आप अगर LMG का मैगजीन लेते हैं तो उसमें 30 राउंड होता है गोली, और अगर हम इंसास राइफल का लेते हैं तो 20 राउंड उसमें एम्यूनेशन होता है। तो जब भी हम कहीं ड्यूटी पे जाते हैं तो कम से कम हम इसमें 2-2, 4 मैगजीन लेके जाते हैं, साथ में ग्रेनेड लेके जाते हैं, साथ में हमारा इसके अलावा हमारा बहुत सारी ऐसे एम्यूनेशंस होता है और बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं जिसके बारे में आपको उतना डिटेल से मैं बता नहीं सकता, वो आप वहाँ जाने के बाद देखेंगे। लेकिन ये हमारा मिनिमम कम से कम ये पोच होता है जिसमें हमारा एम्यूनेशन रखा जाता है, साथ में ग्रेनेड या छोटा बम, ये सारी चीज़ें रखी जाती है। तो इसको हम डालेंगे इसमें। नहीं, ये कपड़ों का मैं बैग अभी तैयार कर रहा हूँ, इसके बाद मैं तैयार करने वाला हूँ आपके लिए ये बड़ा वाला फौजी बैग, तो इसको मैं इसमें डालूंगा। तो ये आपका हो गया जो एम्यूनेशन पोच है, इसे बोलते हैं एम्यूनेशन पोच। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि जब हम फौज में भर्ती होते हैं, आप सोचते हैं कि वहाँ पे मौज मस्ती नहीं होता है। आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ हर हमारे कैंप में जहाँ पे अभी मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ पे हर मंडे को, संडे और सप्ताह में एक दिन सैटरडे को 100% एक बड़ा खाना होता है जिसमें पार्टियाँ होती है। सारे लोग, सारे जवान एक साथ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, खाते हैं। तो फौज में आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ सिस्टमेटिक होता है। वहाँ पे कोई चीज़ ऐसे वैसे अफरा तफरी करके नहीं होते। हर चीज़, कपड़े पहनेंगे तो सभी सिस्टमेटिक एक ढंग के कपड़े पहनेंगे। आपका अगर कोई तो जो भी कोड एक बनाया जाता है कि आज अगर ये पहने तो सारे लोग यही पहनेंगे, एक नियम होता है। और फौज मतलब ही हमारे देश में अगर फौज इतनी अच्छी सक्सेस प्राप्त करे तो उसका पहला कारण है आपका डिसिप्लिन। इतनी अच्छी डिसिप्लिन होने के कारण ही हमारी फौज इतनी सक्सेस प्राप्त है। तो हम सभी जवान एक डिसिप्लिन होते हैं, अपने ऑफिसर के बात को फॉलो करते हैं और साथ में ये सारी चीज़ें क्यों हम कवर करते हैं तो आपको आज हम बताने वाले। तो हमारे यहाँ हर सप्ताह में एक बार तो 100% पार्टी होना ही है जिसमें सारे लोग मौज मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। और उसके लिए एक ड्रेस कोड होता है हम लोगों को। तो आपको बता दूँ कोई ड्रेस कोड मैं बताने वाला हूँ। ये अभी हमारा एक देख रहे होंगे कि ये वो जो पार्टियाँ होती है सप्ताह में एक दिन आप देखते होंगे, तो ये हमारा वाइट ड्रेस होता है। उसमें हम वाइट शर्ट, वाइट पैंट पहनते हैं और फिर हम उस पार्टी पे सभी लोग वाइट पहनते, काफ़ी अच्छा लगता है। अक्सर दिन, ज़्यादातर दिन हम वाइट ही पहन के पार्टियाँ करते हैं, बट कभी कभी वो ड्रेसेस की कोड चेंज होती है। लेकिन हम जवान लगभग वाइट ड्रेस को वेयर करते हैं उन पार्टियों में और काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। तो मैं इस ट्रॉली में इसके बाद में इसे रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको इसमें मैं सबसे पहले डालता हूँ। उसके बाद मैं बता दूँ कि अभी ठंड भर गया है। आपके सामने जो मैं कोट पहन रखा हूँ, ये यहाँ पे ठंड के लिए कोट दी जाती है वहाँ पे, जो आप पहन के ठंड में नॉर्मली ड्यूटी करेंगे
काफ़ी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि अंदर से इसमें काफ़ी परतें लगाई जाती है, जिससे काफ़ी आपको जम्मू कश्मीर जैसे जगहों में, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ गिरती है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे इन्हें पहनने की अधिक आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, वहाँ पे ठंड से काफ़ी बचाता है। और जम्मू कश्मीर में तो स्पेशल सूट्स भी दिए जाते हैं जो उस क्षेत्र में आपको, उस क्षेत्र में आपका इसका ठंड को जो काफ़ी कम कर देता है। तो ये हो गया हमारा जैकेट हो गया। साथ में कुछ चीज़ें और दिखाने वाले, जैसे आप सोचते होंगे कि जब हम अपने घर में आते हैं ना, एक चीज़ आपको बता दूं कि हम सिविल कपड़े पहनने की काफ़ी वो एक्साइटेड होते हैं कि अरे घर जा रहे हैं सिविल कपड़े पहनेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हम सुबह से शाम तक हम फौज के ही कपड़े में होते हैं। तो आपको मैं कुछ ऐसा कपड़ा बताने वाला हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि वो जब हम नॉर्मली होते हैं, जब ना ड्यूटी पे होते हैं, नॉर्मली जब हम अपने रेस्ट रूम में होते हैं, अपने बेडरूम में होते हैं वहाँ पे, तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आपको बता दूं कि नॉर्मली जब होते हैं हम, तो हमारा एक कॉम्बाइंड पैंट होता है, इस तरह का, थोड़ा फीका रंग का होता है ये पैंट होता है। और मतलब फीका क्या, वही पैंट होता है, बट पहनते ही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके साथ में हम, इस पैंट के साथ में हम टी शर्ट का यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारी टी शर्ट्स होती है, हाफ टी शर्ट भी होती है, इसके अलावा फुल टी शर्ट भी होती है। तो हम बहुत सारे टी शर्ट्स रखते हैं उसमें कि हम उसको क्या कर सके वहाँ पे नॉर्मली पहनने के लिए। जैसे गांव घर में आप देखते होंगे कि अपने घर में आप घर में पहनने के लिए नॉर्मली टी शर्ट्स ऐसे यूज, तो नॉर्मली यूज के लिए हम लोग के यहाँ ये टी शर्ट और ये कंबाइन शर्ट्स होता है। इसे मैं सबसे पहले इसलिए मैं डाल लेता हूँ ताकि वहाँ पे हमें खोजने में परेशानी ना हो, क्योंकि हमें क्या होता है कि जब यहाँ से जाते ही हमें उसी दिन हमें ड्यूटी पे लगा दी जाती है कि आप आज से ड्यूटी करेंगे। तो अचानक जब हमारी कपड़े इधर उधर होता है, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन सही से संभल के जाना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है, तो अचानक हमारे कपड़े जब नहीं मिलते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से हम इस कपड़े को कोशिश करेंगे कि सबसे पहले क्या करें, डाल दें। तो इसके अलावा क्योंकि जब फौज में पता है जवान जब जाते ही उन्हें ड्यूटियाँ वो बताई जाती है कि ऐसी ड्यूटी है कहीं भी अचानक उन्हें, तो ये सारी टी शर्ट का उपयोग हम उस फौज में आप अपने रेस्ट टाइम में या रूम में होते हैं तो टी शर्ट का। सिविल कपड़ों का यूज़ काफ़ी कम होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं किसी ऑफिसर के साथ, या कुछ ऐसा जगह जैसे हमारे यहाँ कुकिंग के लिए कुछ सामान वगैरह लेना होता है, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या संडे को आउट पास हम जब लेते हैं। आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको आउट पास मिलेगा, तो आप बाहर जाकर सामान हो तो थोड़ा सिविल में जाते हैं, लेकिन इतना अलाउड नहीं है, क्योंकि हम फौज पे हमेशा बोलता है कि फ़ौज के हमेशा वो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि किसी का भी नज़र ऐसा जान जाएगी कि फ़ौज का बंदा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा डर होता है, इसलिए हम जल्दी अलर्ट होकर कहीं भी जाते हैं। तो ये हमारा हो गया। साथ में हमारा ये आपका इस जैकेट का ये पीछे का टोपी है जो इसके पीछे लगता है, तो मैं इसे भी चाहता हूँ कि इसे भी रख दूँ। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी एक कैप्स है, टोपी है, जो ठंड के लिए टोपी होती है, ये फौज के लिए स्पेशल टोपी होती है। इस टोपी की खासियत बता दूं कि आप नॉर्मली जो लेते होंगे टोपी उससे कहीं बेटर होता है। ये दिखता तो पतला है, कंफर्टेबल होता है, आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी गर्मी देता है। ये टोपी काफ़ी बढ़िया है, देखिए इसमें CRPF का लोगो भी लगा होता है, आप देख सकते हैं लोगो लगा है। तो ये फौज में आपको टोपी दी जाएगी। इसे भी मैं क्या करता हूँ, इसे मैं डाल देता हूँ अपनी इस ट्रॉली में। इसके अलावा मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ हर वीक में, हर सप्ताह में ऑफिसर आते रहते हैं, विजिट करने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन ऑफिसर को जब हमारा जो बेड होता है ना, बेड पे हम वाइट सीट कंटिन्यू उसको अच्छे ढंग से बिछाते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ डिसिप्लिन आपको दिखी जाएगी। तो हमारा जो बेड होता है उस पर वाइट बेड शीट बिछा होता है, इसलिए मैं इसे भी लेके आ गया था, क्योंकि वहाँ पे मेरा क्या है कि आपका अचानक मूवमेंट होता रहता है। तो हमारा इससे पहले जहाँ पे ड्यूटी था, तो अचानक मैंने सोचा कि अगर वहाँ जाऊँगा, वहाँ से अगर ऑर्डर आ गया कि दूसरी जगह ड्यूटी जाना है, तो कम से कम 1 या 2 सीट हर चीज़ हमें लेके साथ में चलना होता है। इन्हें भी हम अपने साथ में ले लिए थे। इसके बाद मैं इसे अपने ट्रॉली में डाल देता हूँ। अब आपको बताने वाला हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, तो आप कंटिन्यू देखिए। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट सामान आपके अपने ट्रॉली में पैक करने वाला हूँ आपको बता दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास बहुत सारे, जब हमारे पास एक फिक्स टोपियाँ होती है, लेकिन साथ में हम जो ऐसे आप देख रहे थे, ये वाला टोपी जो हम खाकी वर्दी में आपको दिखाए थे, ये बहुत सारी क्या गिर गया, नीचे गिर गया। इसी में वो जो पंख वाला आप दिख रहे थे, इसी टोपी में वो पंख ये वाला सिल के उसमें पंख को क्या करता है, लगाया जाता है। ये सारी टोपियाँ हैं हमारे पास कई टोपियाँ, जब एक ख़राब हो जाता है तो हम दूसरे का उपयोग करते हैं। उसके बाद तो इसे मैं डाल देता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ आप ये देख रहे हैं, काफ़ी स्पेशल है। आप कभी कभी देखे होंगे जब जवान ड्यूटी करते हैं तो उनकी जो बंदूक के आगे एक चाकू से इतना बड़ा लगा होता है, ठीक है। आपको बता दूँ वो काफ़ी खतरनाक होता है। जब ऐसा उसे इसलिए यूज़ किया जाता है, जब भविष्य में कभी आपका हथियार खत्म हो जाए, एम्यूनेशन समाप्त हो जाता है, तो हाँ हम उसका उपयोग उसकी लड़ाई के लिए करते हैं। उसमें एक लंबा सा लगा होता है, जब आप उसको देखते होंगे एकदम होप निकाल करके ऐसे करके उसे हमें सिखाई जाती है उसे किस तरह से लड़े। जब उसका यूज़ नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, जब ड्यूटी पे होते हैं तो उसे अपने इधर इसमें लगा के उसके अंदर अपने पास उस चाकू को फंसा के रखते हैं। बता दूँ कि हर जवान के पास एक नाइफ होता है, खतरनाक होता है। जब एक बार मारने के बाद ना आप कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा,
गांव घर में जो घास काटते हैं ना, उसमें धारी धारी सब बना होता है, उस तरह का बना होता है। एक जब घुसे के निकालेंगे ना तो पूरा अंदर का मांस ही लेके वो बाहर आ जाता है, इस तरह का होता है। तो वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो ये हमारे पास है, इसको उसमें लगाए जाते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, उसी में डाल देते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पे खोजेंगे तो हमारे एक साथ वहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको कि ये हमारा एक स्वेटर है जो आपको वहाँ पे दी जाती है कि आप जब ड्यूटी करेंगे तो आपको किस तरह से, नॉर्मल ठंडा होता है तो ये स्वेटर आपका यूजफुल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सिविल पुलिस में भी, सिविल पुलिस इस स्वेटर का यूज़ करती है। तो ये स्वेटर है हमारा स्वेटर, इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऐसे इसका जब हम रूम में होते हैं, अपने रेस्ट टाइम में होते हैं, तो ठंडा जब अधिक होता है तो इसका प्रयोग हम रूम में भी पहनने के लिए करते हैं। तो ये हमारा स्वेटर हो गया। तो आप देख सकते हैं इसे तो मैं अच्छे ढंग से इसे भी रख देता हूँ, क्योंकि और हम जवान को उतना अच्छा से फोल्ड करने आता है जितना अच्छा मैं कर लेता हूँ, खुद से ही कर लेता हूँ। तो इसके अलावा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, हमारे वीडियोज़ में आप सभी ने शायद देखा होगा, पीछे जो हम वीडियोज़ डाले हैं अपने ट्रेनिंग का, आप देखेंगे उसमें जो जवान पहन के जाते हैं, आप देखते होंगे कि पूरा सोफ़ा साफ़ा पूरी तरह से लोगो, इस जगह पर वाइट बेल्ट, ये सारी चीज़ें काफ़ी स्मार्ट दिखते हैं। हमारे आप नहीं देखेंगे तो हमारे जो शॉर्ट वीडियोज़ में मैं डाला हूँ अपने ट्रेनिंग के बाद का, जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो उसका वीडियो, या कोई जब अक्सर हमारे यहाँ विजिट पे अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या कुछ ऐसे लीडर्स आते हैं, या कोई बड़े हमारे DG ये लोग आते हैं, तो हम उस जो स्पेशल गार्ड होती है वहाँ पे, स्पेशल गार्ड उन्हें सलामी देती है, तो वो उस वर्दी का प्रयोग करते हैं। जो हमने लास्ट अपनी ट्रेनिंग किया था तो उससे मैं लेके आया था इस बार, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद मैं पहली बार गया हूँ तो दिखाने के लिए लाया था कि मैं किस तरह की वर्दी पहनता हूँ। तो आपको बता दूँ कि आप देखते होंगे, आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ। तो आप हमारे जब वीडियो में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि हम वहाँ पर उसमें एक रेड पट्टी वाला वो पहने हैं, ये देख सकते हैं आप। आपको हर चीज़ एक मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो आप कंधे पे लगे होंगे उसमें आप हमारे वीडियो में जाकर देखिए, कंधे पे ये वाला लगा होता है ना, CRP केंद्रीय रिजर्व पुलिस वाला, ये दोनों कंधे पे आपको लगाया जाता है, जिससे काफ़ी आप स्मार्ट दिखते भी हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में आपके हमारे ये केंद्रीय CRP सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों कंधे पे ये सेट किया जाता है। काफ़ी सुनहरा पल होता है, काफ़ी ज़िंदगी का काफ़ी गौरवान्वित पल होता है जब हम ट्रेनिंग समाप्त करके वो पहनते हैं। ये हमारा रेड पट्टी होता है। आप हमारे वीडियो में जाकर देखेंगे इस तरह से हम रेड पट्टी लगा रखे हैं। ये सभी को रेड पट्टी नहीं दिया जाता है, जो या तो गाइड होते हैं, जो सबसे आगे चलते हैं, या जो दाहिने का गाइड होता है, जो सबको जिसको देख के सब चलते हैं, ये उन जवान को दिया जाता है जो ड्रिल जिनकी काफ़ी अच्छी होती है, जो काफ़ी अच्छा चल सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट उनकी हर चीज़ होती है, उनका चाल काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी अच्छे ढंग से पीछे वालों को हैंडल करते हैं, क्योंकि उन्हें देख के, क्योंकि रेड पट्टी उनका साइन होता है, और उन्हें ही देख के पीछे वाले जितने जवान जो चलते हैं ना, आप परेड देखते होंगे तो उस परेड, ये हम लोग का परेड होता है, तो परेड में इस रेड पट्टी का प्रयोग किया जाता है, और इसके पीछे पीछे सारे लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये हमारा ट्रेनिंग का सबसे अहम ड्रेसेज है। इसके अलावा आप ये चीज़ को हम दिखाने के बाद आपको ये दिखा रहे हैं कि आप देखते होंगे कि हाथ में, हैंड में ये पहना जाता है, ग्लव्स होता है, वाइट कलर का ग्लव्स होता है, ये पहन के, क्योंकि ये इसलिए पहनाया जाता है आपको कि जब आप चलते हैं, जब परेड होती है, जब आपकी ट्रेनिंग समाप्त होगी तो आप जब ये पहन के चलते हैं तो एक साथ दूर से कोई कैमरा वीडियो लेता रहता है तो आपका एक साथ क्या होता है, हाथ हिलता है, तो सबका एक साथ दिखता है कि हाथ हैंड क्या है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया आपका एक ग्लव्स हो गया, वाइट ग्लव्स होता है। इसके अलावा आपका एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि ये होता है, इसमें लोगो होता है, ये आपके कमर पे इस जगह पे लगाया जाता है। जब आप बेल्ट पहनेंगे आपके कमर पे इस तरह से लगाया जाता है, जब आप चलेंगे तो काफ़ी सुंदर लगता है। एक जवान काफ़ी प्राउड फील करता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक हमारी CRP की लोगो लगी होती है। तो आप देख सकते हैं ये सारी मोमेंट काफ़ी प्राउड वाली मोमेंट थी। आप हमारे वीडियो में पीछे जाकर देखेंगे ना तो आपको दिखेगी ये सारी चीज़। अगर आप भर्ती होने चाहते हैं, होना है आपको, अगर भविष्य में कभी तैयारी करें तो काफ़ी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अपने ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद ये आपको देखते होंगे इसी पे, इसके साथ में आपको बता दूं कि इस तरह से लगाया जाता है, और इसके साथ में क्या होता है, इसे लटकाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा फंस गया, इसे इस तरह से पहन के जब चलते हैं जवान तो इसको लटका के, ये ट्रेनिंग का बहुत ही, जब सारे पहन के तैयार होते हैं ना तो एक कहता नहीं है कि आप, कहा जाता है ऐसा कि जब ट्रेनिंग के लास्ट जब होता है ना तो एक जवान को एक दूल्हे की तरह सजाया जाता है। ये सारी चीज़ें यूज की जाती है, तो एक दूल्हे की तरह सजा के फिर उसको ट्रेनिंग में शपथ दिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे लिए काफ़ी यादगार है, जीवन भर रहेगा। जब तक हम नौकरी करेंगे, नौकरी के बाद भी हमें याद रहेगा कि हमने ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग में काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग, इतना पसीना बहाते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, डेली कम से कम 10 लीटर पसीना शरीर से बहता है, तो काफ़ी मेहनत करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जब हम पास करते हैं, पास करके आते हैं, तो वो जो हमें ड्रेसेस दी जाती है वो जो पहन के हम परेड करते हैं, ज़िंदगी में बहुत खुशी देती है, और ज़िंदगी भर इसे संभाल के रखने में काफ़ी मज़ा आता है। जब भी हम इसे देखते हैं तो हमारी ट्रेनिंग याद आती है, हमें हमारी मेहनत याद आती है कि हमने कितना मेहनत करके अपनी ट्रेनिंग को पास किया है। तो इसे सबसे, ये इस वर्दी को तो सबसे अपने दिल के पास रखता हूँ मैं, क्योंकि इसे काफ़ी हमारे दिल में इसके लिए जगह है। साथ में आप देखते होंगे ट्रेनिंग में जब ये नीचे में ही आपका ये पैर में पहना जाता है, ये पैर में आप जवान को देखते होंगे नीचे, वो नीचे वर्दी के नीचे लगा के इसको
पहन के फिर हम मार्च करते हैं यानी परेड करते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग की कुछ यादें थी जो आपसे मैंने शेयर किया। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये CRP की लोगो होती है, इस तरह से वो आपके कंधे पे लगाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी ट्रेनिंग की यादें ताज़ा करती है और जब तक पूरी लाइफ करती रहेगी। काफ़ी प्राउड वाला मोमेंट होता है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो जब मैं भी कहीं भी ड्यूटी जाता हूँ तो इसको मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। एक जवान कैरी करते हैं, साथ में एक और चीज़ दिखा दूँ कि उसके साथ हम एक वाइट बेल्ट का उपयोग करते हैं। ये वाइट बेल्ट इस ड्रेस के साथ होता है और वर्दी जो होती है हमारी खाकी वर्दी ही होती है, कंबाइंड नहीं होता। जो बाहर ऑपरेशन में जाता है वो नहीं होता, इसमें खाकी वर्दी का ही उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड। अब मैं जो आगे आपको दिखाने वाला हूँ, अगला जो सामान दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं हम जो आगे सामान रखने वाले हैं हमारा कुछ इस तरह से है। कुछ कैप्स हमारे पास और हैं, कुछ सॉक्स है। इन सारी चीज़ों को मैं रख लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे अचानक वहाँ पे खाकी सॉक्स भी चाहिए आपको, ये कैप्स भी चाहिए और कुछ सॉक्स है जो हम ब्लैक उसके साथ पहनते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल होता है ये सॉक्स, आप देख सकते हैं। जब हम जूता पहनते हैं तो इस सॉक्स का उपयोग करते हैं ब्लैक का, जब हम खाकी वर्दी पहनते हैं तो खाकी सॉक्स का उपयोग करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें सही से रखना अति आवश्यक है क्योंकि जब वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे ढंग से रख देने की ताकि हमें वहाँ पे परेशानी ना हो। इसे मैं ऊपर नहीं रखता हूँ क्योंकि हमें वहाँ सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो हम आपको दिखाने वाले कई वीडियोज़ में आप हमें देखे होंगे, तो ये जो आपको 2-3 तरह की कैप्स दी जाती है वहाँ पे, आप देखें। एक कैप तो मैं दिखा दिया जो खाकी ड्रेसेज में पहनते हैं। उसके अलावा एक आपको जंगल हैट दी जाती है, इस तरह की जंगल हैट जो आप हमारे वीडियो में देखेंगे काफ़ी खतरनाक दिखते हैं हम जब इसे पहनते हैं। तो एक ये होता है आपका जंगल हैट होता है जो आप जंगलों में ड्यूटी करते हैं, ये दी जाती है आपको पहनने के लिए। आप देख सकते हैं हमारा कई सारा रोल है जो काफ़ी फेमस हुआ है हमारे यूट्यूब पे, तो आप इसे भी, तो ये काफ़ी खतरनाक टोपी लगता है ये भी। साथ में आपको इस एक जो पी कैप होता है वो दी जाती है आपको। तो ये आपका पी कैप हो गया। तो इसे पहन के आप देख सकते हैं यहाँ पे CRP का लोगो लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो ये सारी पल है काफ़ी, तो इसे भी मैं क्या करता हूँ अपने बैग्स में डाल देता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास कई सारी टोपियाँ होती है, तो इसे भी मैं पहले डाल देता हूँ। अब बातें करता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे सामान, ऐसे चीज़ जो मैं अपने यहाँ से ले जाना चाहता हूँ जो हमारे लिए वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे आपको मैं जब सामान पैक कर ही रहा हूँ तो आप देख ही लीजिए, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि जब एक जवान यहाँ से जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं कि हमने अपने ठंड के लिए, हमारे पास एक पहले से था वो इनर जो अंदर में पहनते हैं, तो हमने एक और ले लिया, यहाँ पे मंगवा लिया क्योंकि वहाँ पे हमारा ड्यूटी थोड़ा पहाड़ी एरिया में है, वहाँ पे दुकान वगैरह कम मिलते हैं कपड़ों का, तो वहाँ पे थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं एक हमारा सेट वहाँ पे है और एक मैं इसे रख लेता हूँ क्योंकि आगे परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ठंड अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हम जाएंगे 2-3 महीने बाद ही आ पाएंगे घर पे, तो इन सारी चीज़ों को ले जाना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, हम पढ़ के नौकरी लेते हैं तो पढ़ाई के प्रति हमारा हमेशा अट्रैक्शन होता है, तो बहुत सारे हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे बुक्स को रख लें अपने पास, तो हम अपने पास हमेशा बुक्स को ले जाते हैं। और हम बहुत सारे, आपको यहाँ पे बुक दिख भी रहा होगा, ये सारी बुक्स मैं वहाँ से लाया था, फिर यहाँ ला के रख दिया, फिर मैं इसे ले जाऊँगा, इसमें से 2-4 बुक्स को अभी अपने पास रखूँगा, ताकि हमारे लिए वहाँ पे जब भी टाइम मिलता है तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और हर किसी को आगे बढ़ते रहना चाहिए अपनी, देखिए हमेशा आप कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन हमेशा अपने मन को जो है ना एक जगह शांत करके छोड़ना नहीं चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-4 बुक रखेंगे अपने पास। मैं सोच रहा हूँ कि आगे हमारी कई आपका इंटरनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं हमारे फ़ौज में, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हम कई सारे बुक्स हैं हमारे पास जो हम रख लेते हैं कि वहाँ पे पढ़ते हैं। साथ में आप साथियों को वहाँ पे पढ़ाने में भी काम आ जाता है मेरा बुक्स, क्योंकि शुरू से हम क्या है कि पहले हम जब पढ़ाई करते थे तो शुरू से मेरा आदत है काफ़ी बच्चों को हम पढ़ाते रहते थे, तो कई सारे बुक्स से हमें अभी भी पढ़ने की आदत है। तो हम बहुत सारे बिना पढ़ाई का रह नहीं पाते, जब भी हमें मौका मिलता है तो हम अपने स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें काफ़ी पढ़ाई में अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है जो हम ले जाना चाहेंगे। और आपको भी बताया कि अगर आप जॉब हो भी गए हैं तो आप पीछे मत रहिएगा, रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहिए, करते रहिए, क्योंकि आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। किसी एक चीज़ को पाके आदमी संतुष्ट नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। जीवन में जितना आगे बढ़िएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे कई सारे बुक्स है जिसे मैं ले जाने वाला हूँ अभी अपने साथ। और आपको बता दूँ कि इसमें कई खान सर के नोट्स हैं, लुसेंट बुक मेरा फेवरेट बुक है, और कई बुक्स हैं जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे रेगुलर पढ़ाई कर पाऊँगा। साथ में हमारे कॉपी भी हैं, इसको मैं भी अपने साथ रख लेता हूँ, कॉपी को भी मैं अपने साथ रख लेता हूँ ताकि वहाँ पे सही से स्टडी कर पाएंगे हम। वैसे फ़ौज में आपको बता दूँ कि लोग कहते हैं कम टाइम मिलता है, लेकिन आपको जितना ही टाइम मिलता है रेगुलर हम लोग पढ़ पाते हैं। जो भी टाइम मिलता है कोशिश करते हैं कि पढ़ के कुछ, और जब आपके पास जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आपके पास जुनून होना चाहिए कुछ कर गुजरने की, तो आप साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं।
तो इसे पैक करके सबसे पहले अपने बैग में डाल देता हूँ। उसके बाद मैं कई सारा सिविल ड्रेसेज अपना ले जाऊँगा। आपको बता दूँ कि इसमें हमारा 1-2 तो जीन्स रख लूँगा मैं इसमें, तो मैं अगला बैग पैक करने वाला हूँ जीन्स रखूँगा। वो सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स है हमारा और कुछ सिविल जैकेट्स है जो जब छुट्टी पे हम लोग आते हैं तो उसे पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं 1-2 रखने वाला हूँ इसमें। तो अब हमारा ये बैग लगभग फुल हो चुका है और अब हम इसे पैक कर देंगे और अगला बैग हम अब पैक करने वाले हैं। तो लगभग हमारे जितने वर्दी से रिलेटेड सामान था हमने सारे को क्या कर दिया है, रख दिया है। एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं, जब हम वहाँ पे जब हम कहीं पे आउटडोर में ड्यूटियाँ जाते हैं तो हमारे पास एक स्लीपिंग बैग होता है, जिसमें आप कई मूवीज़ में देखोगे स्लीपिंग बैग में घुस के सो जाते हैं, तो इस तरह से सोते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमारे सर अगर बाहर होता है तो मच्छर हर जगह होते हैं, इसके लिए हमें नेट दी जाती है। आप इस नेट को क्या करते हैं, हम मुंडी में ऐसे लगा के और फिर हम क्या करते हैं वहाँ पर सो जाते हैं, जिससे कि हमें मच्छर से उतना परेशानी ना हो सके, हमें बचाव हो सके। तो ये हमें नेट दी जाती है, आप देख सकते हैं। इसे दिखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल बनाया गया है इसे, कि उसे नॉर्मली पहना जा सके। ये हमारे नेट्स हैं। इस तरह से आप सभी साथियों का प्यार देख के मुझे लगा कि हमें इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो आपसे हमने शेयर किया कि किस तरह से एक फ़ौजी जब जाता है अपने साथ क्या क्या लिया जाता है, साथ में क्या क्या चीज़ें उसे दिल को सुकून देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं और आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक अपना ट्रॉली कंप्लीट बैग कर लिया है और मैं दूसरा बैग में इसमें शूज़ और बहुत सारे हमारे कुछ सिविल्स के कपड़े हैं वो सारा डालूंगा मैं। इसके बाद हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आगे आपका प्यार देख के ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपका और ढेर सारा प्यार मिलेगा। मैं कल निकलने वाला हूँ तो आपको मोमेंट में शेयर करूँगा किस तरह से हम यहाँ से निकलते हैं।